आइए दोस्तों देखते हैं 10 क्लास ऑब्जेक्टिव संस्कृत का क्वेश्चन, जिसमें 50 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है तो उपनिषद। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो क्रोध को नीतिकारों द्वारा शत्रु माना गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्री था। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो गार्गी वाचकन्वी। विजयांका किस क्लब की कवित्री थी? तो प्रथम। गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा श्रुतवात पद किस पुराण से किया गया है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। परम तृप्ति किसके मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है? यहाँ पर स होगा दोस्तों। परम तृप्ति किससे मिलती है? तो अहिंसा से। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3। करमवीर कथा के नायक कौन है? राम प्रवेश राम। छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आज समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। आपको इतना कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फास्ट रिवीजन के लिए कम समय में आपको इतना 50 क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या होता है? तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष माने एक नया देश बनने का कगार पर है। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व प्लस छंद। विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? तो विदोका। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो मूर्ते पूजा। गोल गृह में कौन सा समास से है? तो कर्म धारणे समास है। किस नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिग्गुज समास का उदाहरण कौन सा है? पचौटी। नागरिक में कौन सा तत्ती प्रत्यय है? तो ढक। गच्छ किस धातु का रूप है? तो गम। राष्ट्र प्लस ई से कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्रीय। मूसक टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूसिका शब्द बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्वसती मतलब 4 का। पिता किस शब्द का रूप है? तो प्रीत का। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का कौन सा रूप है? तो साधव। पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा पटुता। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो पूषण से। लघुतरम में कौन सा तत्ती प्रत्यय है? तो तरफ। ग्रामोदय महानगरम भविष्यति किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर एक मंत्री था। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्भव है? तो पुरुष परीक्षा से। दोस्तों परीक्षा में बहुत नज़दीक होने से हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो पढ़ते हैं यही परीक्षा में आता है। धैर्य रखकर जो पढ़ रहे हैं वो आराम से पढ़ें, फालतू नहीं आता है। आपको जो याद है वही आता है, लेकिन आप धैर्य रखकर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं दोस्तों। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? कि आलसियों की जांच करने के लिए आग लगाई गई थी। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है। याज्ञवल्क्य ऋषि में आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्री की दी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? तो पंडित छमारा। बाघ कहाँ खड़ा था? तो नदी के किनारे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो अक्षरारंभ यानी अक्षर का लिखावट ही पहला शिक्षा का संस्कार है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। नीति श्लोक का पाठ में घर की शोभा किसको माना जाता है? तो स्त्री को। छात्राणाम मध्ययनम तप
यह उपदेश राम प्रवेश के राम को किसने दिया था? तो गुरु जी ने दिया था। स्वामी दयानंद ने किसने प्रचार में अपना जीवन धर्म समर्पित किया? तो वैदिक धर्म में अपना। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो अक्षरारंभ, यानी अक्षर का लिखावट ही पहला शिक्षा का संस्कार है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। नीति श्लोक का पाठ में घर की शोभा किसको माना जाता है? तो स्त्री को। छात्राणाम मध्यनम तप, यह उपदेश राम प्रवेश के राम को किसने दिया था? तो गुरु जी ने दिया था। स्वामी दयानंद ने किसने प्रचार में अपना जीवन धर्म समर्पित किया? तो वैदिक धर्म में अपना। इस नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कौन सा किसको संबोधित कर रहे हैं? तो राम सीता को। मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया था? कलुषित। कुत्र तव कंडकम किसने कहा? पथिक ने। कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन थे? कवच और कुंडल। निरुक्त के रचनाकार कौन है? वास्क। जी दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।